लगता है कि मैं तेजी से चल रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ। तुम रक्षक काहू को डरना, चिंता रहती है, चिंतन रहता है, सोचते नहीं है ज्यादा। आप पर कुछ विशेष व्यक्तियों की नजर रहती है, लोग टिप्पणी टीका करते रहते हैं, कैसा लगता है? मजा आता है। चलो किसी को काम तो मिल रहा हमारे काम। दिवाली का समय है तो आपने एक वाक्य कह दिया कि हमें पटाखों का ज्ञान ना। बिल्कुल सही, वो जो लास्ट का शब्द है वो उचित नहीं। मेरे को तो लग रहा है कि आपसे डरना पड़ेगा। नहीं डरने के लिए, बहुत सीधे आदमी। अखिलेश जी से आज क्या कहना चाहिए? कुछ भी नहीं, बहुत धन्यवाद है, हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है आई लव मोहम्मद से, लेकिन आई लव महादेव भी होना चाहिए। हिंदू भी उसको जवाब देंगे और कानून के तहत देंगे। प्रणाम बाबा बागेश्वर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे जिसका नाम है फ्रैंकली स्पीकिंग। आपको बात तो फ्रैंकली करनी पड़ेगी। मैं जब भी आपसे मिलती हूँ आपकी कीर्ति और आसमान छू रही होती है। ये आपके पास कौन सा फॉर्मूला है जिससे ये कीर्ति बस बढ़ती चली जा रही? बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को, फ्रैंकली शो के इस विशेष रूप से नियमित दर्शकों को। कीर्ति में हमारे जीवन में हमने कुछ ऐसा किया नहीं है कि कीर्ति हो। इस देश के सनातनियों का स्नेह है, बजरंगबली का आशीर्वाद है। हाँ, हमारे संकल्प पक्के और सच्चे हैं। हम जो कर रहे हैं केवल राष्ट्र और सनातन के लिए कर रहे हैं, हमारा ऐसा मानना है। लोगों की अपनी अपनी दृष्टि है, वो देखेंगे। जरूरी नहीं हम जो कह रहे हैं वो सत्य हो। हम अक्सर अपने डिवोटीज को एक बात कहते हैं, हम अपने प्रिय लोगों को एक बात कहते हैं कि तुम हम पर भरोसा मत करो, हम मनुष्य हैं, हम तो तुम्हारी बाहें पकड़कर बजरंगबली से जोड़ने आए हैं, उन पर भरोसा करो, क्योंकि वो कभी धोखा नहीं दे सकते परमात्मा। तो ना तो हमें यश से मतलब है, ना अपयश से मतलब है। इनसे परे हम सोचते हैं हमें सिर्फ सनातन से मतलब है, जो ना यश के लिए मोहताज है, ना अपयश कोई उसका कर सकता है। सनातन का मतलब जो आदि से था, जिसका कोई अंत नहीं है, बस उसके लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं, प्रणबद्ध हैं, चलते रहेंगे, डिगेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, ना मिटेंगे। हाँ, मर जाएं तो बात अलग है। अभी तो आप बहुत यंग हैं, अभी ऐसी बातें ना करिए। लेकिन आपने एक बात कही कि आप मनुष्य हैं, आप जोड़ते हैं लोगों को हनुमान जी के साथ, बजरंगबली जी के साथ जी। लेकिन कभी कभी मन में भय आता है, कभी लगता है कि मैं तेजी से चल रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ, कहीं कोई कष्ट ना आ जाए, नजर ना लग जाए। कभी ऐसा डर, मनुष्य है, लगता है? तुम रक्षक काहू को डरना, चिंता रहती है, चिंतन रहता है, सोचते नहीं है ज्यादा। हाँ, गलत ना हो इस पर चिंता बहुत करते, हमसे कोई अपराध ना हो जाए इस पर बहुत चिंतन करते, हमारी मति ना मारी जाए इस पर हम बहुत चिंतन करते। 3 चीजों से हम बचने की सदैव कोशिश करते हैं। किसी की हमारे द्वारा निंदा ना हो, किसी की हम बुराई ना करें और किसी का बुरा ना करें। दूसरी बात, गंदी नीति में ना पड़ पाए और व्यभिचार की बातें दिमाग में न आ पाए। और तीसरी और अंतिम बात, जिनको भी मिले उसको भगवत स्वरूप मान करके मिले। इस दृष्टि से हम सदैव जीने की कोशिश करते हैं और 3 चीजों से बचने की कोशिश करते हैं। बाकी तो भगवान की माया है, मारना उसके हाथ में है, जिंदा रखना उसके हाथ में है। जब उसे बचाना होता है तो प्लेन क्रैश हो जाए तब भी एक आदमी बच जाता है, जब उसे नहीं बचाना होता है तो घर की बाथरूम में फिसल करके आदमी टपक जाता है। इसे हम सदैव अभय रहते हैं, तुम रक्षक काहू को डरना। बहुत सही कहा आपने। लेकिन माया की बात चली है तो माया पर ही सवाल पूछ लूं। माया पर लोग कहते हैं कि बाबा बागेश्वर अब आजकल बड़े महंगे चश्मे पहनते हैं, बाबा कपड़े बड़े महंगे पहनने लग गए हैं। थोड़ी क्या राह भटकने की लोगों को लगता है कि कहीं अंदेशा हो रहा है। आपके जीवन में ब्रांडेड चीजों की कितनी अहमियत है? हनुमान जी के ब्रांड के अलावा हमारे जीवन में किसी ब्रांडेड चीजों की अहमियत नहीं। 1 नंबर 2, कपड़े लगभग 200-250 रुपया की अभी वर्तमान में पहन रखे हैं। लोगों को ये भी बुरे लगेंगे तो हम उनसे कह देंगे जो आपको देना हो 10 रुपया वाला भी बोल दे जाओ। नंबर 3, हाँ हमने चश्मा पहना, हाँ हमने जैकेट पहनी। हम बाहर थे, वहाँ ठंड थी, हमने जैकेट पहनी, खुद से लेके नहीं, किसी भगत ने हमको दी, हमने पहन ली।
लेकिन एक बात हम उन लोगों से कहना चाह रहे हैं जिन्होंने हमारे प्रति ये भाव रखा कि हम ब्रांडेड चीजों पर भरोसा रखते हैं। यदि ब्रांडेड चीजों पर भरोसा रखते तो शायद आज तक हम सिर्फ अमीरों के बाबा होते। हम वीआईपी वीवीआईपी प्रोटोकॉल एक झटके में बंद कर देते, प्रण लेकर के बंद कर देते हैं कि सिफारिश लगाने वाले वीआईपी तरीके से वीवीआईपी तरीके से मिलने वाले लोग अब नजदीक नहीं आ पाएंगे। भगत बन करके आओ तो ही मिल पाओगे, समय लेकर के आओ तो ही मिल पाओगे। यदि हम ब्रांडेड पर भरोसा करते होते तो हम केवल अमीरों के घर पर ही कथाएं सुनाते, गांवों में जाकर के कथाएं ना सुनाते। चौथी बात, जब तक हम निर्वस्त्र थे, जब तक ठीक कपड़े नहीं थे, तब किसी की नजर ना गई हम पे। जब तक हमने चश्मा ना पहना था तब किसी की नजर ना गई। आज एक चश्मा क्या पहन लिया और तुम्हारी नजर चली गई। और बड़ी अभूतपूर्व बात है कि हमारा तो ठीक है, हमने एक बार भूल करी और पहन ली, मनुष्य हैं हम, भगवान नहीं है, हो जाता है, पहन लिया, किसी के देने पर पहन लिया। इस देश में करोड़ों रुपयों का घोटाला करने वाला, करोड़ों रुपए के नाचने गाने करके रुपया लेने वाला व्यक्ति भारत का रुपया लेकर के विदेशों में जाकर के बस रहा है और आप उस पर कभी टिप्पणी ना कर पाए, कभी कमेंट ना कर पाए। जिन फिल्म अभिनेताओं को तुम करोड़ों देते हो, जो गुटखा का प्रचार करते हैं, जो मदिरा का प्रचार करते हैं, जो फूहड़ता का प्रचार करते हैं, जो तुम्हारे असंस्कारों का, संस्कार नहीं असंस्कारों का प्रचार करते हैं, उनको आप अपनी टिकट दे दे करके सुपरस्टार बनाते हो। वो तुम्हारे ही रुपये पर जो है लेकर के ऐसो आराम करके विदेश बस जाते हैं। तब तुम्हारा मुंह ना चला, तब तुम्हारे शब्द ना खुले। बाबा ने एक किसी के देने पर चश्मा क्या पहन लिया, देश में तहलका मच गया। इससे यह निश्चित होता है कि इस देश में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मानसिकता बड़ी कुंठित है। हमें उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, हम अपने कर्तव्य पथ पर अडिग थे, हैं और रहेंगे। आपको लगता है आप पर लोग ज्यादा नजर बनाए रखते हैं? आप पहनते हैं तो कहते हैं क्यों पहना, नहीं पहनते हैं तो कहते हैं कि क्यों नहीं पहना, इधर गए पदयात्रा की तो क्यों की, उधर कथा की तो कितने पैसे लिए? आप पर कुछ विशेष व्यक्तियों की नजर रहती है, लोग टिप्पणी टीका करते रहते हैं, कैसा लगता है? मजा आता है, चलो किसी को काम तो मिल रहा हमारे का। हमको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी देर के लिए पड़ता है, मनुष्य है, पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लोग क्या कह रहे हैं? सोचते हैं कभी इस बारे में? नहीं सोचते हैं, वो उनका अपना काम है। यदि हम उनके सोच में सोचने लगेंगे, उनकी सोच हमारे प्रति क्या है, हम भी यही सोचने लगेंगे, तो हम में और उनमें फर्क क्या है? वो उनका काम है सोचना, कहना, हमारा काम है चलना। हमें भगवान हनुमान जी ने, बजरंगबली ने जिस काम के लिए भेजा, हिंदुओं को जगाने के लिए भेजा है, सनातनियों को जगाने के लिए भेजा है, संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए भेजा है, हम वो कर करके ही जाएंगे। हम जब तक मिट नहीं जाएंगे, मर नहीं जाएंगे, तब तक हम अपनी आदर्शों से कोई समझौता नहीं करेंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रण लेकर के निकले हैं तो बने या ना बने, पुरुषार्थ तो पूरा करके जाएंगे। हम लव जिहाद ना इस देश में होने देंगे, हम धर्मांतरण ना इस देश में होने देंगे, हम राम पर टिप्पणियां ना सहेंगे। हमको कोई छेड़ेगा हमारे सनातनियों को तो हम छोड़ेंगे ही नहीं, ये तो पक्का है, पर कानून के साथ। कभी भी हम दंगा फैलाने की बात नहीं करते, हम गंगा फैलाने की बात करते। हम क्रांति तो करते हैं पर शांति भी इस देश में चाहते। लेकिन आपकी भाषा में आपको कभी नहीं लगता कि थोड़ा सा एक थ्रेटनिंग भाव है? आप लोगों को धमकी जैसे दे रहे हैं कि हाथ लगाओगे तो देख लेंगे, ये थोड़ा। लगाओ ही क्यों हाथ, देखने वाली कोई बात थोड़ी। आप हाथ ही क्यों लगाओ, जरूरत ही क्या है? हाथ मिलाओ, अब हाथ लगाओगे तो जवाब तो दिया जाएगा। और ये तो आत्मरक्षा करना कर्तव्य है संविधान के हिसाब से भी। बाबा लोग को ये भाषा बोलनी चाहिए। सठे साठ्यम समाचरित। राम जी भी 3 दिन तक जो है प्रार्थना करते रहे समुद्र की, बिनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय विन होए न प्रीत। बोलनी नहीं चाहिए, जब नहीं ना कोई माने तो फिर मनाने के तरीके आने चाहिए। अभी हाल ही में दिवाली का समय है तो आपने एक वाक्य कह दिया कि हमें पटाखों का ज्ञान ना, उस पर आपके ऊपर बड़ा कटाक्ष हुआ, लोग पीछे पड़ गए कि ये क्या भाषा है। बिल्कुल सही है, वो जो लास्ट का शब्द है वो उचित नहीं है, लेकिन हमको कहना यह था कि पटाखों पर ज्ञान ना देवें, क्योंकि इस देश में पटाखा केवल जो है दीपावली को नहीं जलाए जाते, 25 तारीख को क्रिसमस डे के दिन भी जलाए जाते, 1 जनवरी को न्यू ईयर के नाम पर भी जलाए जाते। नेता चुनाव जीतते हैं तो जलते, क्रिकेट इस देश में होता है तो जलते,
शादियां होती हैं तो जलते। पर कुछ लोगों का ज्ञान सिर्फ दिवाली पे आता है। कुछ लोग, अब गाजा युद्ध कर रहा है, बड़े बड़े न्यूक्लियर बम फोड़ रहे हैं, वहां रूसी यूक्रेन में बड़े बड़े बम, तब प्रदूषण नहीं हो रहा है। लेकिन हमारी दिवाली आती है तो वो कहते हैं प्रदूषण हो जाएगा। अरे भाई, क्या बेफिजूली की बात है। आप शुद्ध सनातन को टारगेट करते हो, इसलिए थोड़ा सा उनको समझाना पड़ता है कि आपने अपना ज्ञान दे दिया। हाँ, वो शब्द गलत था, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो साधु की बात है। अब कहना हो तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे, पटाखों पर आप ज्ञान ना दें। यदि आपने पटाखों पर ज्ञान दिया और या आपकी पहचान यदि हमको पता लगी कि आप फलाने हैं, तो हम आपके मजहब पर इतना ज्ञान देंगे, इतना ज्ञान देंगे कि आप घर बैठे भी रोगे कि क्षमा करो भगवान, कहां फंस गए। अरे बाप रे बाप, एक और धमकी? नहीं, धमकी नहीं, निवेदन है। मेरे को तो लग रहा है कि आपसे डरना पड़ेगा। नहीं, डरने की जरूरत, बहुत सीधे आदमी है, जलेबी जैसे। जलेबी जैसे? आप खुद ही कह रहे हैं कि आप जलेबी जैसे सीधे। ये जलेबी पना क्यों है? नहीं, हमारे अंदर कुछ है नहीं है, हम तो ऐसे विनोद में, ये तो मस्ती में बोलते रहते, सो कह दिया। तो बाबा, आप चिंतन में रहते हैं या मस्ती में रहते हैं? जब चलते हैं तो सजगता में रहते हैं, न मस्ती में रहते हैं न चिंतन, सजगता में, बहुत सावधानी में। और ये मस्ती कभी कभी आती है? भावो तो भाव है, होना भी चाहिए, साधु को तो ऐसा ही होना चाहिए। और आप तो यंग साधु हैं। ये कह सकते हैं, यहाँ उम्र का कहा जाए, हम उम्र में जरूर यंग हैं, पर कई बार हमें लगने लगता बुढ़ापा है। अभी से। हाँ, ऐसे विचार आते हैं, ऐसे ख्याल आते हैं, ऐसे आनंद आता है, तो ठीक है, लगने लगता। खैर, लेकिन इस उम्र नहीं, पूर्व जन्म की उम्र मिला के कह दें तो जरूर बुढ़ापा है। अखिलेश यादव और आप में एक 1-to-1 मैच कुछ दिनों पहले चल रहा था। आप पर आरोप लगा कि आप करोड़ों रुपए लेकर कथा। नहीं, लाखों, 50 लाख। 50 लाख ऐसा उन्होंने कहा, हमने सुना था। अच्छा, करोड़। आजकल हर बात करोड़ में होती है तो तुरंत हो जाती ना। अब आपने करोड़ों के, यदि कोई अरबों ठोक देगा, हम हाँ, तो आपने इसे लेकर कहा, लेकिन अगर डिटेल में जरा समझाएं तो ये कथा, पैसे, ये मामला पूरा क्या है? हमको खुद नहीं समझ में आया कि मसला क्या है, और उनसे हमारी कोई बुराई नहीं। बहुत अच्छे हैं, अपनी जगह भी बहुत अच्छे हैं, कार्य बहुत अच्छा करते होंगे। राजनेताओं पे हम कभी बयानबाजी करते नहीं, प्रत्युत्तर भी नहीं देते। उन्होंने कहा, तो हमने किसी एक इंटरव्यू में जरूर ये बात रखी कि हमको ऑन टेबल, उन्होंने कहा कि अंडर द टेबल, जो हमने शब्द सुने, तो हमने कहा कि भाई हमको तो ऑन टेबल भी नहीं मिलते, अंडर टेबल तो छोड़ो, हमें कोई ऑन टेबल दे दे। बाद में गया, हम वो लेकर के बेटियों का विवाह और बड़ा करेंगे, कन्या विवाह और बड़ा कर देंगे। हॉस्पिटल बन ही रहा है तो रोज यहाँ वहाँ जा करके हमें सीमेंट लेना पड़ता, किसी से एक बोरी मिलती, किसी से 50 लाख मिल जाए, यार देखो तो ट्रक के ट्रक भर करके सीमेंट के जाएंगे, अरे बड़ा आनंद आ जाएगा। तो ये कहना सरल है, उसको आरोप लगाना इस समाज में, जमाने में बहुत सस्ता और सरल काम है, कोई कठिन काम नहीं। दूसरी बात, कथाओं की फीस नहीं, दक्षिणा होनी चाहिए, और दक्षिणा होना कोई पाप नहीं। और यदि कथा करके हम दक्षिणा लेकर बेटियों का विवाह, अन्नपूर्णा, हॉस्पिटल का निर्माण करवा रहे हैं, तो हम उन नेताओं से और उन अधिकारियों से और उन लोगों से तो बेहतर हैं जो घूसखोरी, बड़े बड़े घोटाले, बड़ी बड़ी रिश्वतें लेकर के जो अपना घर भरते हैं, उनसे तो हम बेहतर हैं। और हमें लगता है यदि ऐसा कार्य हम कर रहे हैं तो इस देश के प्रत्येक आदमी को यह कार्य करना चाहिए। अखिलेश जी से आज क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, बहुत धन्यवाद है, हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। उन्होंने कथा के लिए हमको कहा था, हमारे मन में है कि उनको एक बार कथा सुनानी है, बिना दक्षिणा के। बिना दक्षिणा? हाँ, फ्री में? हाँ, हम उनसे नहीं लेंगे। डर गए? नहीं, डरे नहीं है, दे देंगे तो मना भी नहीं करेंगे। पर उनके मन में ये जो भाव है कि हम दक्षिणा लेके कथा सुनाते हैं, तो उनको एक कथा हम सुनाना चाहें। हाँ, लेकिन श्रद्धा भाव में। हमारी दक्षिणा एक है, भाव और श्रद्धा। और ये कैसे सुनिश्चित करेंगे? नहीं, वो तो दिखाई पड़ती है, सुनिश्चित करने की तरीके थोड़ी है। जरूरी थोड़ी कि साधु वाला आदमी कपड़े ही पहन करके बैठा हो तो साधु हो, स्वभाव भी तो साधु होता है। आप पदयात्रा कर रहे हैं यहाँ दिल्ली से वृंदावन तक की जी, और
ये समय वो है जब बिहार में भी चुनाव है। बिहार में आप पहले से पदयात्रा कर चुके हैं। नहीं, पदयात्रा नहीं, वहां की कथा की। हाँ, कथाएं करने गए थे। लोगों ने तब भी आप पर कटाक्ष किया था कि चुनाव आ रहे हैं बिहार में, इसलिए आप बिहार गए। अब चुनाव चल रहे होंगे तो आप पदयात्रा कर रहे होंगे। लेकिन ये बिहार में नहीं कर रहे, दिल्ली में कर रहे हैं, यूपी में कर रहे हैं, यहाँ चुनाव नहीं है अभी। यही आरोप तो हम पे मनगढ़ंत लगाए जाते हैं। अभी हम युगांडा कथा करने गए थे, वहां कोई चुनाव ही नहीं थे। लोग हैं कुछ भी, वो तो बाबा को लाल घेरे में लेना है, बाबा को सनातन का काम नहीं करने देना है, बागेश्वर बाबा को डीमोटिवेट करना है, बागेश्वर बाबा पर लांछन आरोप लगा करके इसको घर बैठाना। क्यों? ताकि उन लोगों के मंसूबे पूरे हो सकें जो गजवाई हिंद चाहते। कौन है ये लोग? वो लोग जो गजवाई हिंद का सपोर्ट करते, वो लोग जिन्हें वंदे मातरम बोलने से दिक्कत है, वो लोग जो जातिवाद फैलाते हैं। हमारा मानना है कि जातिवाद नहीं, राष्ट्रवाद होना चाहिए। हमारा मानना है हिंदू मुसलमान नहीं, भारतीयता होनी चाहिए। हम मुसलमानों के भी खिलाफ नहीं हैं। यदि मुसलमानों के खिलाफ होते तो रसखान के दोहा ना गाते, अब्दुल कलाम की चर्चा ना करते। यदि हम मुसलमानों के विरोधी होते तो मुसलमान हमारे मित्र ना होते। यदि हम मुसलमानों के विरोधी होते तो हम उनके त्योहारों पर टिप्पणियां करते, उनके भगवानों पर टिप्पणियां करते, उन पर टिप्पणियां करते नहीं। हमने सिर्फ उन लोगों को हमेशा जवाब दिया है जिन्होंने हमारे सनातन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। अब वो कोई भी हो, हमारे सनातन पर जो उंगली उठाएगा हम उसको जवाब जरूर देंगे। बिहार जाने का कोई विचार है? अभी तो नहीं। हम कौन से नेता हैं, हमारी कोई पार्टी नहीं है कि हम जाएं। नेताओं का काम है वो। लेकिन लोग तो कहते हैं जो सनातन के रूट से पार्टियां आती हैं आप उनके सपोर्टर हैं। इस देश में एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें सनातनी ना हो। लेकिन जो सबसे ज्यादा सनातन हिंदू राष्ट्र की बात करती है वो तो बीजेपी है, और आप बीजेपी के बड़े नजदीकी माने जाते हैं। नहीं, हम तो कांग्रेस के भी नजदीक। ये कब हुआ? बहुत दिन हो गए। हम तो कमलनाथ की कथा सुना है, आपने तो बड़ी पुरानी बात हो गई। हमारी बातें तो अभी भी चलती रहती। कमलनाथ कितने कांग्रेसी रह गए हैं अब तो। वो दिग्विजय सिंह, उनके सुपुत्र जयवर्धन, हमारे यहाँ के एमएलए, सब लोग हमारे बहुत प्रिय हैं। दुश्मनी ही क्या है? और यदि ऐसा होता कि हम अमुक पार्टी के हैं तो इन लोगों से चर्चा होती। अभी आपने हमारा वो जब हॉस्पिटल का भूमि पूजन होना था तब आप देखो हमारे बहुत ही प्रिय श्री दिग्विजय सिंह ने क्या अभूतपूर्व बयान दिया। मोहन मीडिया बोला कि बाबा जो कर रहा है अद्भुत कर रहा है, और कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी आने थे। तो यानी सनातन और धर्मांतरण का जो आपका एक एजेंडा है, धर्मांतरण तो आप ही के क्षेत्र में सबसे ज्यादा हो रहा है, इसलिए तो हम सबसे ज्यादा जागृति तो वहां आपका असर नहीं हो रहा? हो रहा है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्या बाधाएं? बहुत सी बाधाएं हैं। जातिवाद बाधा है, लक्ष्मी बाधा है, वहां पर बहुत खर्च कर रहे हैं विदेशी ताकतें, बहुत मात्रा में खर्च कर रही हैं। ये बहुत सी बाधाएं धर्मांतरण के लिए। हाँ, पैसा देते हैं, लालच देते हैं, बकरियां देते हैं, बच्चों को भी पैसा देते हैं, नौकरी देते हैं उनके बच्चों को। हम पे ऐसा है नहीं है। एक वो काम और करवाते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट शादी करवाते थे, उससे भी धर्मांतरण होता था। तो हमने फिर एक तरीका निकाला कि जो दान पेटी में रुपया आएगा हर साल वो खोलकर शिवरात्रि को, जिनके माता पिता नहीं है और हमारा ट्राइबल क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हमने एक विशेष रूप से प्रार्थना की कि अब आप अपनी बेटी को बोझ मत मानना, बर तुम देख लो, घर तुम देख लो, बारात की जिम्मेवारी और सामग्री सहित उपहार देने की जिम्मेवारी हमारी। और भगवान की कृपा से अब तक 1375 बेटियों के धर्मपिता बन गए। 175 1375 हाँ 1375। लेकिन धर्मांतरण का और डेमोग्राफिक चेंज का एक मुद्दा है जो सरकार ने, गृह मंत्री ने कई बार उठाया है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका उपाय कहां से? अमेरिका की तरह एकमात्र उपाय है कि जैसे उन्होंने हवाई जहाज में भर करके डिपोर्ट कर दिए, ऐसे ही किया जाए। ये तो आप बहुत ही ज्यादा एक तरह से शॉक ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। इस तरह होता है क्या? कैसी बात, जब आए जैसे हैं तो भेजने में क्या दिक्कत है? पहली बात तो भारत कोई धर्मशाला नहीं,
कि आप यहीं शरण लेने आए। बांग्लादेश है, म्यांमार है, चीन है, और भी बहुत देश हैं, आप वहां जाइए। भारत कोई धर्मशाला नहीं। दूसरी बात, हमारे यहां ही इतनी जनसंख्या है कि हमें और जनसंख्या की जरूरत नहीं। तीसरी बात, आप आकर के देश की नीति में, देश की व्यवस्था में खलल कर रहे। आपके लिए राशन वासन की व्यवस्था करनी पड़ती है। जो राशन वासन की व्यवस्था हमें आप पे करनी है करोड़ लोगों पे, हमारे भारत के खुद के लोग गरीब हैं। वो तो वही वाली बात हो गई है, खुद का दिया जला नहीं है, पड़ोसी की लाइट सुधार रहे। हमारे भारत में गरीबी, हम पहले उनकी गरीबी मिटाएंगे, फिर शरणार्थियों को शरण देंगे। लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं उन्हें भी अगर कोई मुसलमान है तो कहा जाता है चलो भाई पाकिस्तान चले जाओ। ये भाव क्या सही है? नहीं, जिनके पूर्वजों ने इस देश की आजादी में अपना सहयोग किया, जो इस देश के प्रति कटिबद्ध है, जो मूल निवासी शरणार्थी नहीं है, उनको नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान। लेकिन यदि तुम खाओ भारत का और गाओ पाकिस्तान का, तो फिर कराची दूर नहीं है, लाहौर दूर नहीं है, खिसक जाना चाहिए, जल्दी खिसक जाना चाहिए, मतलब चले जाना चाहिए। लेकिन भेजने का तो कोई उपाय नहीं है ना आपके पास? नहीं, भेजने का हम सरकार थोड़ी है कि हमारे पास कोई उपाय है। यदि सरकार होते तो हम कहते थे कि कल ही फ्लाइट करवा रहे हैं, खड़ी होगी दिल्ली एयरपोर्ट पे। अभी प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ आपके वीडियो लोगों ने देखे, आप एक पोटली लेकर गए वहाँ। पोटली? हाँ, एक पोटली थी और उस पोटली में कोई चमत्कार था। आपने कहा दादा गुरु जो निर्मोही अखाड़े के संत है उनकी थी। क्या गुरु मंत्र था उसमें पोटली में? वीडियो हम तो यही लिए रहते हैं, झोली माला भर लिए रहते हैं, और कोई अलग से पोटली हम नहीं लेके। बातचीत क्या हुई? बहुत अच्छी हुई। बाबा के यहाँ गए, बाबा ने बहुत स्नेह ममता, एक पिता की तरह लाड़ दुलार दिया, गले लगाया और बैठाया। बहुत अच्छी बातें बाबा ने हमको सुनाई। हम उनके स्वास्थ्य को हालचाल जानने के लिए गए थे। इसके बाद में उन्होंने हमको पकौड़ा पनीर के खवाए, चाय पिवाई। बहुत आनंद आया। आध्यात्मिक बातें हुई? बहुत। किस मुद्दे पर? बहुत से, एक तो जीवन में भगवान पर भरोसा कितना रहना चाहिए, क्यों रहना चाहिए, कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आवे तो उन परिस्थितियों में कैसे मुस्कुराना चाहिए, इन सब परिस्थितियों उन पर बहुत अद्भुत रूप से और प्रैक्टिकल बातें बाबा ने कही। और कोई गुरु मंत्र दिया? बस भगवान नाम जप करो, भगवान पर भरोसा करो, और बाबा ने कहा कि आप भगवान के पार्षद हो तो उनका कार्य करते रहो। यही बाबा ने गुरु मंत्र दिया। आपने उन्हें क्या कहा? उनकी कृपा हम पर बनी रहे, मति ठीक रहे। ये बार बार आप मति ठीक रहे की बात करते हैं, आपको लगता है? अरे नहीं, हमको ऐसा नहीं लगता कि मति हमारी खराब हो सकती है। हमको ये लगता है कि मति खराब करने वाले बहुत होते हैं। जो आपको लगता है कि कोई आपको ऐसे चुंगल में लेके आपकी मति खराब करने की कोशिश करे? कई बार जब बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है तो उसको पार करना कठिन होता है। एक बार एक चाचा ने बकरी खरीदी, वो लेकर के जा रहे थे, तो 4 मित्रों ने एक प्लान बनाया कि अपन को ये लेना है। तो बोले कैसे? तो एक बुद्धिमान था, उसने कहा 1-1 किलोमीटर पे खड़े हो जाओ। तो पहला वाला मिला, चाचा राम राम। हाँ राम राम। अरे ये गधा कितने का लेके आए? तो बोले बड़े मूर्ख आदमी हो, बकरी है कि गधा है, तुम ठीक से तो देखो। अरे काय को मजाक करते हो चाचा। अब वो चला गया। अच्छा गौर से बकरी को देखें कि सच में गधा तो नहीं हम लेके जा रहे। दूसरे किलोमीटर पर पहुंचे तो दूसरा मिला, वो तो पहले से बने हुए थे। तो उसने कहा चाचा ये गधा कहाँ से लाए, बड़ा सुंदर है, हष्ट पुष्ट है। मूर्ख हो क्या, नशा बसा करके आए भांग भांग खा के। ये गधा नहीं है, बकरी है। काय को मजाक करते हो, दिन में ही मजाक करते हो चाचा। अब वो भी चला गया। अब चाचा को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, एक पागल हो सकता, दो। तीसरा मिला, तीसरे किलोमीटर। राम राम, बड़ा छोटा सा प्यारा सा गधा है, कितने का है? चाचा बोले क्या मूर्ख बात है, सबके सब आज पागल ही मिले। अरे बोले पागल काय को, अब गधा को गधा नहीं कहेंगे तो घोड़ा कहेंगे का? अरे बोले बकरी है। अरे काय को चाचा। तीसरे में जब जाने के बाद चचा को भी लगने लगा कि हमारी दृष्टि खराब है, ये गधा ही है। और चौथे को जो मिला तो उसको बेच दिया। तो कई बार ऐसे जब षड्यंत्र होते हैं तो सत्य भी असत्य हो जाता है। आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। अब हिंदू राष्ट्र जब आप कहेंगे तो इसमें मुसलमान, क्रिश्चियन कैसे रहेंगे? हमारा देश तो जैसे दुबई में सब रह लेते, दुबई में भी तो सब रह लेते हैं, वहां भी तो सब रहते हैं। हिंदू रहते, यहूदी रहते, पारसी रहते, पाकिस्तानी रहते, बांग्लादेशी रहते, भारतीय रहते। भारत में रह लेंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन होना हिंदू राष्ट्र चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? 1947 में जो बंटवारा हुआ वो मजहब के नाम पे हुआ।
और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ है वो एक विशेष समुदाय की मांग पर हुआ है। जब विशेष समुदाय की मांग पर एक ऑलरेडी टुकड़ा जा चुका है तो बचा हुआ टुकड़ा तो हिंदू राष्ट्रीय होगा। तो लॉजिक है, अनलॉजिक थोड़ी हम बात बोल रहे हैं। लेकिन ये बात भीमराव अंबेडकर जी ने भी बोली। भगवाए हिंद हो जाएगा ये, हैं जी, भगवाए हिंद बना। गजवाए हिंद की ज्यादा बातें करेंगे तो भगवाए हिंद होकर के रहेगा। आपने ये भी कहा है कि आपको क्रिश्चियन मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदुओं से भी दिक्कत है जो जाति की बात करते हैं। तो हमारे देश में पॉलिटिक्स में तो जातिवाद ही चलता है। बिहार का चुनाव, जातियां होनी चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए। इस देश की डेमोक्रेसी जो जियोग्राफी जो बदल रही है वो सबसे बड़ा, इस देश के विकास में जो सबसे बड़ा अवरोध है, इस देश की उन्नति में जो सबसे बड़ा अवरोध है, उसका सबसे बड़ा कारण है क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद। और इस देश का एकमात्र सॉल्यूशन है राष्ट्रवाद। सॉल्यूशन तो है, लेकिन होगा कैसे? मानेंगे विचारिक क्रांति से। हम विचारों की क्रांति, ये पदयात्रा जो कर रहे थे 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की, कात्यायनी माता मंदिर से बाकी, ये विचारिक यात्रा है। 1 जगेंगे, 2 जगेंगे, 4 जगेंगे, कब तक नहीं जगेंगे? जब तक नहीं जगेंगे हम गांव गांव गली गली जाएंगे, जगाएंगे लोगों को। लेकिन लोग कहते हैं कि आप इस तरह की बातें करते हैं जो बीजेपी को हेल्प करती है, क्योंकि ये पोलराइज करती है, हिंदुओं को एकजुट करती है और वैसे विभाजित करती है इस देश को। बिल्कुल भी नहीं। ये सबसे बड़ी दिक्कत इस देश की जो है वो ये है कि किसी भी विषय को राजनीति से जोड़ दो तो वो एजेंडा छोटा हो जाता है, वो आदमी छोटा हो जाता है। सीधा सा सिद्धांत इस देश का। यदि हम केवल बीजेपी के लिए कार्य कर रहे होते या बीजेपी का कार्य कर रहे होते तो बिहार में ना होते, दिल्ली में काहे को होते? दिल्ली से बिहार तक आवाज जाती है। अब ऐसी तो हमारी चीन में भी जाती, तो क्या चीन में भारत में बीजेपी बैठ जाएगी क्या? आजकल एक और मुहिम भी चली हुई है, आरएसएस बैन कर दो। क्यों कर दें? क्यों कर दें? कहते हैं लोग, कर्नाटक में पहल है, बिल बन रहा है। कुछ भी कहते हैं लोग, क्यों कर दें? स्वयंसेवक संघ वो है जिसने इस देश को बचाया है, हिंदुओं को बचाया है, गांव गांव गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ स्तर पर बचाया है, धर्मांतरण पर बचाया है। क्यों बैन कर दें? बैन करना ही है तो विदेशी ताकतें जो शरण ले रही हैं उनको बैन करो। बैन करना ही है तो इस देश में शराब को बैन करो, तुम्हें बैन करना ही है। सट्टा खेल वाले जितने भी मोबाइल पे ऐप हैं वो बैन करो। आपको बैन करना ही है गंदी फिल्में बैन करो। आपको बैन करना ही है तो भारत के खिलाफ बोलने वालों को बैन करो। आपको बैन बंद करना ही है, उन चीजों को बंद करो जिससे देश का भला हो। स्वयंसेवक संघ को, आरएसएस को बंद कर देने से देश का भला होगा, देश विचित्र स्थिति में जाएगा। आरएसएस की इतनी पैरवी करने वाले? बिल्कुल भी नहीं, हम आरएसएस के समर्थक भी नहीं हैं, पर जो कार्य कर रहे हैं उस बात के उपासक हैं, सत्य के पूजक हैं हम। कोई भी काम कैसा करे, सत्य के उपासक हैं हम, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो। हम अभी चेन्नई गए तो हमको स्टालिन ने वहां पर परमिशन दी, हमने साधुवाद दिया। उस आदमी को साधुवाद दिया जिसने सनातन को डेंगू और मलेरिया कहा। तो कहा, फिर भी साधुवाद दिया। क्यों ना दें? हमें कथा की परमिशन दी, हमें सुरक्षा दी, व्यवस्था दी, कथा सनातन के प्रचार करने का मौका दिया। भगवान कल उसे सद्बुद्धि देगा, उसे समझ आएगा कि सनातन डेंगू मलेरिया नहीं है, अपितु ये ऐसी दवा है कि डेंगू मलेरिया ठीक हो जाता है दिमाग का। एक बात ये भी चली है कि हिंदी को बैन कर दो साउथ में। बहुत से लोग चाहते हैं कि ये अपनी भाषा रहनी चाहिए, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, ये अपनी भाषा होनी चाहिए, हिंदी नहीं जाना चाहिए। ऐसे तो देश के 29 टुकड़े होने हैं, फिर एक नहीं 29। फिर गुजराती कहेंगे हमें अलग करो, पंजाबी कहेंगे हमें अलग करो, हमारे मध्य बिहारी कहेंगे बिहार, भोजपुरिया कहेंगे बिहार को अलग करो। फिर तो 29 टुकड़े हो जाएंगे देश के, फिर तो देश गया गर्त में। ये छोटी छोटी बातें कह करके देश को मिटाने की साजिश है, देश को बर्बाद करने की साजिश है। हमारी लड़ाई तो इसी के खिलाफ है ना। लेकिन ये तो हमारे पीछे जो, इसीलिए तो हम कह रहे हैं हमारी लड़ाई तो इन्हीं के खिलाफ है ना। हम देश के ही इन लोगों के ही खिलाफ हैं, इसलिए तो हमारे ऊपर टिप्पणियां होती। जातिवाद में पढ़ो क्यों, राष्ट्रवाद में क्यों ना पढ़े हम?
फ्रांस का आदमी मिलता है तो ये नहीं कहता कि हम अमुक स्टेट से, आई एम फ्रांसीसी, बस हो गया खेल। हम भारतीय हैं, इस पे गर्व क्यों ना करें? लेकिन 75 साल से ऊपर हो गए, हम अभी तक वहां पहुंचे नहीं है, क्यों? इसलिए नहीं पहुंचे हैं क्योंकि ऐसे लोगों को बड़ी बड़ी पार्टियों के पोषक इनको सपोर्ट करते हैं और छोटे छोटे मुद्दों के नाम पर वोट लेकर के सिर्फ अपना मजा लेकर के निपट के चले जाते हैं। तो सनातन में क्या इतनी ताकत नहीं है कि अपने पूजा से, तपस्या से इस प्रॉब्लम का कोई हल ढूंढ ले? देखिए, हर चीज की औषधियां होती हैं, हर चीज की दवा होती है। हड्डी टूटी हो आपकी, या हाथ टूटा हो, या पैर, या जो, उसके लिए ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। मंत्र पूजा से केवल मन का सुधार होगा, तन का ना हो पाएगा। क्या कहना? फिर तन का सुधार कैसे करेंगे? तन के सुधार के लिए दवा से ही ठीक होगे। कौन सी दवा देंगे? उसके लिए दवा यही है, विचारों की दवा, एकता की दवा, सामाजिक समरसता की दवा हम देंगे। हाँ, मन परिवर्तन हो जाएगा तो तन भी परिवर्तित हो जाएगा। उसके लिए विचारिक क्रांति की आवश्यकता है, जो हम कर रहे हैं, जो कि कुछ देर पहले आपने हमको लाल घेरे में खड़ा किया कि हम चुनाव के लिए कर रहे हैं। मैं तो जो जनता पूछ रही है, वो जनता बड़ी पगला है जो ऐसा पूछ रही है। क्योंकि हम युगांडा गए तब जनता ने ना कहा कि वहां किसका प्रचार करने गए, किसको चुनाव जिताने गए। जब हम लंदन गए तब वो तो 50 लाख वाली कैटेगरी में आ गया ना। किसी ने 50 लाख दिए होंगे कथा के लिए, इसलिए गए। एक देश तो हम ऐसे जगह गए जहां खुद का टिकट लगा के गए थे, वो कथा करके आए थे, आज तक 1 रुपया नहीं मिला। आपने कहा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है आई लव मोहम्मद से, लेकिन आई लव महादेव भी होना चाहिए। लेकिन आप कहते हैं कि सर तन से जुदा जो कहते हैं वो या तो उनको हिंदू देख लेगा या उन्हें कानून देख लेगा। ये हिंदू भी उसको जवाब देंगे और कानून के तहत देंगे। हिंदू ही जवाब देंगे और कानून तो के ये थोड़ा पोलराइजिंग कमेंट नहीं है आपका? कैसा? ये मुसलमानों को और हिंदू को एक कॉन्फ्रंटेशन में, एक दूसरे के सामने से जुदा की नारे ही क्यों दो? भाईचारा का क्यों ना दो? हम एक रहेंगे इसका नारा क्यों ना दो? हम भारतीय हैं इसका नारा क्यों ना दो? आप ये क्यों कहेंगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे? हु आर यू? हो कौन आप और क्यों कहोगे आप? और क्या आवश्यकता है इसकी? क्या आप इस देश को इस्लामिक देश बनाना चाहते हो? क्या आप हिंदुओं को डराना चाहते हो? क्या आप सनातनियों को भयभीत करना चाहते हो? इसलिए नारे देते हो? नहीं चलेगा। वो हिंदू नहीं, अब ये 2025 का हिंदू है, जगा हुआ हिंदू। छेड़ोगे छोड़ा नहीं जाएगा, पर कानून के तहत। आप जरूर कानून का उल्लंघन करो, हमारे सनातनी नहीं कर सकते, और जो करे वो सनातनी कैसा। लेकिन आप इसी बात से कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी में, राजनीतिक दलों में फर्क कर देते हैं। आप वोट बेस में फर्क करते हैं, आप भारतीय वर्सेस भारतीय नहीं कर देते जब यही फर्क बताते हैं। तो आप भारतीय वर्सेस भारतीय रहें क्यों? भारतीय ही क्यों ना रहें? राष्ट्र से बड़ा कोई पार्टी होती है? राष्ट्र से बड़ा कोई चैनल होता है? राष्ट्रवाद से बड़ा क्या कोई पत्रकार होता है? राष्ट्रवाद से बड़ा क्या कोई बाबा होता है? राष्ट्रवाद से बड़ी क्या कोई कथा होती है? राष्ट्रवाद से बड़ी कोई नीति होती क्या? राष्ट्रवाद से बड़ा क्या कोई व्यक्ति हो सकता है? नो, नेवर। ना पार्टी हो सकती, ना नेता हो सकता है। देश पहले। आपने ये भी कहा है कि हम पाकिस्तान की जो जमीन है वो वापस ले लें। पीओ को लेना चाहिए। पीओ के सिर्फ, पाकिस्तान नहीं? पाकिस्तान मिल जाए तो लेने में क्या दिक्कत है? वो था तो अपना ही, बेटा बाप से मिल जाए तो क्या बात दिक्कत है? तो फिर पाकिस्तान वाले भी तो लेने पड़ेंगे हैं? पाकिस्तान में जो रहते हैं उन्हें भी ले लेंगे, कायदे में रहेंगे। अभी कायदे में नहीं है? नहीं, अभी कायदे में होते तो ये अभी युद्ध क्या थोड़ी होता। औषधि सोची आपने उनके लिए? कोई नहीं औषधि नहीं सोची है अभी। तो सरकार से कहेंगे, आपका यदि चैनल सरकार के लोग देखें तो पीए को ले लो, बहुत बढ़िया समय है, यही समय है, सही समय है। तो आपने कोई पर्ची निकाली है कि कौन सा समय है? कोई अर्जी लगावे तो हम निकाल देंगे। आप आओ मैं आज आपके सामने अर्जी लगा। चलो बागेश्वर धाम, पहले बढ़िया नारियल बांधो, परिक्रमा लगाओ और आके बैठो। हम जब गद्दी पे बैठेंगे फिर हनुमान जी का स्मरण करेंगे, बिल्कुल पर्ची बना के बताएंगे। ठीक है, तो तभी बताएंगे। अभी आपने इसके बारे में नहीं सोचा कि कब? नहीं सोचा है, पर हर चीज का एक समय होता ना। तो आप कह रहे हैं कि अभी सही समय?
यही समय है, मतलब अर्जी की बात कर रहे थे हम, पर्ची यहाँ इंटरव्यू देने। आप साइड से पतली गली ले रहे हैं। अब बताइए कि कौन सा सही समय है? यही समय है, सही समय है। समय थोड़ी कभी समय सही होता है, सही बनाना पड़ता है, और वो वर्तमान सरकार बनाना बहुत अच्छे से जानती है। देखा, सपोर्टर हैं आप। देखा, आप सपोर्टर हैं बीजेपी के। और अरे नौ जगह सेना की बात कर रहे हैं, 9 जगह अंदर घुस करके जो मारा ना, क्या गजब मारा पाकिस्तान में। तो रोकना चाहिए था कि काहे 9 दूनी 18 के हम तो फिराक में थे। तो फिर जल्दी सीज फायर कर दिया जी, जल्दी सीज फायर थोड़ा रुक करके होता तो उन्हें और थोड़ा मजा आता। तो ये तो कांग्रेसी बात आपने कह दी, इसीलिए तो हम पार्टी के समर्थक नहीं। आजकल सुना है कि आप पीएचडी करने वाले पैरानॉर्मल। ये पैरानॉर्मल स्टडीज में क्या इंटरेस्ट है आपका? कब हुआ? नहीं, बहुत ऑलरेडी है हमारा तो बचपन से ही है। भूत पिशाच निकटनी आवे महावीर जब नाम सुना। आप बागेश्वर धाम पे जाओ, झूमते हुए लोग में कौन घूम रहा है। तो ये पैरानॉर्मल स्टडीज का पीएचडी कब शुरू कर रहे हैं आप? हो, अभी हमको एडमिशन नहीं मिल पाया, यहाँ भी हम व्यस्त भी हैं इन सबसे। अभी पहले फ्री कहाँ अप्लाई करेंगे? जहां हो जाए 3-4 बड़ी यूनिवर्सिटी में करेंगे, विदेश में भी करेंगे, भारत में भी करेंगे। विदेशी डिग्री लेंगे? नहीं, भारतीय भी लेंगे, दोनों लेंगे। हाँ, समय क्या नहीं पढ़ने की कोई तो पहले शादी होगी कि पहले पीएचडी? दोनों साथ कर लेंगे, क्या दिक्कत है? अच्छा, कब का मुहूर्त निकाला? पीएचडी में ब्याह नहीं कर सकते हैं या ब्याह में पीएचडी नहीं कर सकते? कब का मुहूर्त निकाला है? हमने नहीं निकाला, अभी तो हम अस्पताल में लगे हुए हैं, वो बन जाए। कहाँ तक पहुंचा अस्पताल? जमीन का वो बाउंड्री पूरे की बन गई, जमीन खुद गई, फाउंडेशन का काम चालू हो गया। बरसात बहुत रही तो 4 महीने काम बंद रहा, अब बहुत स्पीड के साथ लगा हुआ है, वो बनने लगे हैं हाथी पांव। और क्या आपने अपने दिमाग में क्या सोचा है, कब तक कंप्लीशन होगा? 27 तक हो जाएगा। मैं आपसे एक आपने सेंटेंस कहा और ये मेरे दिल को कहीं ना कहीं कष्ट हुआ ये सुनकर। मैं पूछना चाहती हूँ, आपने ये कहा किसी स्त्री की शादी हो गई हो तो उसे 2 पहचान रखनी चाहिए, मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। ये पुरानी बात है, काहे को गड़ी आप उखाड़ रही हो बहना। ये बात देखो, हमारी भारतीय संस्कृति में ये व्यवस्था है। आप सनातन पर फेथ करते, आप वेद पर फेथ करते, आप परंपरा पर फेथ करते, आप संस्कृति पर फेथ करते। पुलिस वाला है, पर वर्दी में ही समझ आता है कि ये पुलिस वाला है। हम साधु हैं, पर साधु की जो भाव, आचरण, भेष, तीनों जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। क्या आचरण से सिंदूर नहीं? एक बात बताइए, प्लॉट खाली है, ये कैसी सोच? ये बहुत पुरानी चर्चा हो गई है, बहुत पुरानी चर्चा हो गई, इस पर बहुत बार हम अपनी बात भी रख चुके हैं। 1 नंबर 2, ये ठीक है, प्लॉट खाली वाली बात नहीं बोलनी चाहिए, पर यदि आप सनातन को मानते हैं तो मांग भरनी भी चाहिए। हम ये मानते हैं कि प्लॉट खाली है, ये बात नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन आप अजीत संस्कृति को मानते हैं, विवाह है, हमारे 16 संस्कार हैं, और जब आपके पति ने विवाह में मांग भरी है और हमारी परंपराओं में ये रही है, आप नहीं मानती, वो आपका काम है। हम आप पे फोर्स नहीं कर सकते कि आपको भरनी चाहिए, पर भरनी ही चाहिए, ये सनातन कहता है। उसके बिना तो अब कुछ भी हो जाता। अब विदेशों में तो जो बिना पति के भी बच्चे हो जाते हैं, तो अब हम वो थोड़ी स्वीकार करें। लेकिन अब संस्कृति है, वो भी एक संस्कृति, वो भी एक संस्कृति। अब आजकल वो एक नई और संस्कृति है जो अभी कुछ दिनों तक ट्रेंड में रही, लिव इन रिलेशन, क्या है, रिलेशनशिप। हाँ, वो भी है। तो ये तो संस्कृति है, ऐसी तो बहुत सारी हैं, हम किसी पर कमेंट थोड़ी कर, हमने तो अपनी बात बताई है। लेकिन आप मानते हैं कि प्लॉट वाली बात सही नहीं थी? वो वाली हमने पहले ही स्वीकार की। हम बहुत बेबाक आदमी हैं, जो गलत है सो गलत है, वो हमारा भी निजी क्यों ना, और जो सही है तो सही है। और 24 घंटा बोलने वाला आदमी कभी कभी एक आध बार हो जाता जी। और सबसे इस देश की दिक्कत बताएं बहन जी क्या है, इस देश की सबसे बड़ी दिक्कत है कि 40 मिनट के इंटरव्यू में 4 सेकंड की रील वायरल की जाती है, जहां टंग फिसली। ये इस देश की सबसे विचित्र, ना वो आगे का सुनता ना पीछे का। इस देश का नहीं है, दुनिया का इंटरनेट में दुनिया का है। ट्रम्प की रीलें भी तो आप देखते हो, ट्रम्प की भी बहुत आती है। लेकिन भारत का, ये अमेरिका का, ये जो बाद में बहुत और घनिष्ठता बढ़ेगी दोनों की। कब? समय है, लेकिन बढ़ेगी, वो अमेरिका को समझ आएगा। बल्कि बहुत अच्छा मौका भारत को मिला आत्मनिर्भर बनने का। थैंक यू। और एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ, जल्दी, बिल्कुल जल्दी।
बाबा बागेश्वर प्रचारक हैं या एक एस्पायरिंग पॉलिटिशियन? विचारक, सनातन के। आपके दरबार में वहां पर मिरेकल होता है या माइंड गेम होता है? भगवान की कृपा। हिंदू राष्ट्र आपका ड्रीम है या एक पॉलिटिकल इस प्रोजेक्ट? देश की जरूरत। पॉलिटिक्स आपके पीछे जाती है या आप पॉलिटिक्स के पीछे? धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। मैं पूछना चाहती हूँ, बीजेपी के कई मंत्री आपके दरबार में आते हैं, कांग्रेस और सपा के भी आते हैं। सपा के भी? जी। अब ये जो आपके पास जो इतने कंट्रोवर्सी होती रहती है, आपके ऊपर कोई खास कृपा है प्रभु की? बहुत कृपा है भगवान की, थी, है, रहेगी। आप कभी चुनाव कंटेस्ट करेंगे? मतलब लड़ेंगे? शायद नहीं, इस जन्म में तो नहीं। शायद के नहीं? शायद इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म की तैयारी करेंगे। अभी तो ये जन्म लंबा है। इंटरव्यू भी बहुत बार देंगे। आपको क्या ज्यादा मुश्किल लगता है, अपने दरबार में आए क्राउड को संभालना या अपने जो क्रिटिक्स हैं उनको संभालना? क्या ज्यादा मुश्किल लगता है? जिनको पता ना हो और उनके दिए हुए बयानों की बातों को संभालना बहुत मुश्किल। अगर प्रभु राम आपके सामने अभी आ जाएं तो आप उनसे क्या मांगेंगे? विश्व में शांति, भारत हिंदू राष्ट्र। और अगर आंख बंद करके आपको एक चीज करनी हो भारत में सबसे पहले, तो आप क्या करेंगे? शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री। आज हम जिस वक्त बात कर रहे हैं, दीपावली का समय चल रहा है, शुभ अवसर है, आज हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? एक दिया शहीदों के नाम जरूर जलाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे बेबाक तरीके से हमेशा बात करते हैं और आज भी की। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। बाबा बागेश्वर, प्रणाम, नमस्कार। जय हो आपकी।